चलिए आज बात करते हैं भारत के इतिहास के एक ऐसे भूले बिसरे अध्याय की, एक ऐसी योद्धा जनजाति की जिसका जिक्र तो महाकाव्यों में मिलता है पर जिसे वक्त के साथ लगभग भुला दिया गया। ये वो लोग थे जो हिमालय की चट्टानों की तरह मजबूत थे और जिन्होंने भारत की उत्तरी सीमाओं की रक्षा की। आइए आज जानते हैं दार्व जनजाति की इसी गुमनाम कहानी को। तो सवाल ये उठता है कि महाभारत और पुराणों में जिन गुप्त हिमालयी योद्धाओं की बात होती है वो आखिर थे कौन? इसका जवाब हमें प्राचीन भारत के ऊंचे दुर्गम पहाड़ों की ओर ले जाता है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि ये लोग कौन थे और प्राचीन दुनिया में इनकी पहचान क्या थी। देखिए, इनका नाम था दार्व और कुछ ग्रंथों में इन्हें दारद भी कहा गया है। ये जम्मू कश्मीर के प्राचीन निवासी थे और ये कोई लोक कथाओं के किरदार नहीं थे, बल्कि इनका जिक्र महाभारत और पुराण जैसे बड़े ग्रंथों में मिलता है, जो ये बताता है कि ये कितने अहम रहे होंगे। लेकिन एक बात समझनी होगी, दार्विस इस इलाके में अकेले नहीं थे। आसपास त्रिगर्त, दर्द, कश्मीरी जैसी कई और ताकतवर जनजातियां थीं और इनके रिश्ते कह सकते हैं काफी पेचीदा थे। कभी ये दोस्त होते तो कभी एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन। अब किसी भी योद्धा को अगर समझना है तो सबसे पहले उसकी जमीन को समझना जरूरी होता है। तो चलिए द्राविड़ जनजाति के घर चलते हैं, जिसे इतिहास में द्राविड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो इतिहासकारों का मानना है और काफी रिसर्च के बाद ये पता चला है कि ये दार्व प्रदेश आज का जम्मू का पहाड़ी इलाका है। खासकर बिलावर का जो क्षेत्र है वो इनका गढ़ हुआ करता था। यही उनकी शक्ति और संस्कृति का केंद्र था। और ये कोई मैदानी आसान इलाका नहीं था। सोचिए, ऊबड़ खाबड़ पहाड़, तेज बहती नदियां और घने जंगल, ये जगह अपने आप में एक किला थी। और ऐसी धरती पर रहने वाले लोग भी फौलाद बन जाते हैं। तो जाहिर है इसी मुश्किल माहौल ने उनकी पूरी जिंदगी को एक शक्ल दी। गुजारा तो शिकार और खेती से होता था, लेकिन यहाँ जिंदा रहने का मतलब ही था कि आपको एक योद्धा बनना पड़ेगा। मतलब सैन्य कला कोई शौक नहीं थी, बल्कि जिंदा रहने की एक जरूरत थी। और यही जरूरत देखते ही देखते उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गई। वो अब सिर्फ किसान या शिकारी नहीं रहे, वो हिमालय के सबसे खतरनाक योद्धाओं में गिने जाने लगे। दार्वे लोग अपनी योद्धाता के लिए मशहूर थे। अब ये योद्धाता सिर्फ लड़ने की कला नहीं है, ये एक जज्बा है, एक अदम्य योद्धा वाली भावना। मतलब लड़ना उनके खून में था, ये उनका स्वभाव था। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। वो किसी एक राजा या साम्राज्य के वफादार नहीं थे। महाभारत में ही देखिए, कहीं पर दारुक योद्धा पांडवों के साथ लड़ रहे हैं तो कहीं कौरवों की सेना में शामिल हैं। इससे क्या पता चलता है? यही कि वो आजाद थे, प्रोफेशनल वॉरियर्स थे और उनकी मांग बहुत ज्यादा थी। अब इसी हुनर की वजह से वो रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे। आप ये समझिए कि उत्तर से भारत में आने वाले जितने भी पहाड़ी रास्ते थे उन पर इनका कब्जा था। एक तरह से ये भारतीय उपमहाद्वीप के गेटकीपर्स थे। कोई भी सेना इनकी मर्जी के बिना आसानी से अंदर नहीं आ सकती थी। तो क्या दार्वो लोग सिर्फ लड़ते ही रहते थे? मतलब युद्ध के मैदान के बाहर उनकी दुनिया कैसी थी? उनका समाज, उनकी संस्कृति वो कैसी थी? अच्छा, दार्विन समाज को हम 3 बड़े हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला, उनका पहाड़ी जीवन, जहां वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर थे। दूसरा, उनकी योद्धा संस्कृति, मतलब हर बच्चे को बचपन से ही हथियार चलाना सिखाया जाता था। और तीसरा था उनका विश्वास, वो प्रकृति की ताकतों को और अपने कुल देवताओं को पूजते थे। और इसी वजह से उन्हें सीमावर्ती योद्धा कहना बिल्कुल सही है। वो सिर्फ एक कबीला नहीं थे, वो भीतरी भारत के राज्यों और उत्तर के हमलावरों के बीच एक चलती फिरती, जीती जागती रक्षा पंक्ति थे। तो आखिर दार्विन जनजाति ने इतिहास को क्या दिया? उनकी विरासत क्या है? वो अपने पीछे क्या छोड़कर गए? देखिए, उनकी अहमियत सिर्फ जंग के मैदान तक सीमित नहीं थी। नीलमत पुराण जैसे पुराने ग्रंथ बताते हैं कि उस जमाने में कश्मीर की राजनीति और व्यापार में उनका बड़ा दखल था। और ये स्वाभाविक भी है, जब सारे पहाड़ी रास्तों पर आपका नियंत्रण हो तो कोई भी व्यापारिक काफिला आपकी इजाजत के बिना कैसे आगे बढ़ेगा? जरा कल्पना करके देखिए, एक ऐसा वक्त जब जम्मू के पहाड़ तलवारों की आवाज से गूंजते होंगे और योद्धाओं के दिलों में युद्ध के नगाड़े बज रहे होंगे। यही थी उनकी दुनिया। और उनके इस पूरे जज्बे को शायद एक ही लाइन में समेटा जा सकता है, जो हो सकता है उनका नारा भी रहा हो, पहाड़ों के वीर कभी झुकते नहीं। तो आखिर में दार्विक की कहानी
सिर्फ एक जनजाति का इतिहास नहीं है, ये हिमालय के शौर्य की एक अमर विरासत है। और ये कहानी हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि इतिहास के पन्नों में ना जाने ऐसी और कितनी बहादुर कौमों की कहानियां दबी हुई हैं जिनके बारे में हम आज कुछ भी नहीं जानते।